जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन पर राहु केतु सहित 9 ग्रह प्रभावित करते रहते हैं, लेकिन राहु केतु बेशक एक ही व्यक्ति के 2 पार्ट हैं, लेकिन दोनों के प्रभाव में बहुत ज़्यादा विभिन्नता है। देखिए, आज मैं आपको पहले वो चीज़ें बता देती हूँ जिनके आधार पर ये आप जान सकते हैं कि राहु के इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा मिल रहे हैं या केतु के इफ़ेक्ट ज़्यादा मिल रहे हैं। उसके बाद में हम आगे की चर्चा करेंगे। ये 1 मिनट की चर्चा आपके साथ हो रही है। देखिए, केतु जो है एकांत चाहते हैं, राहु भीड़ चाहते हैं। केतु को प्रकृति की गोद पसंद है, राहु को शहरी जीवन पसंद है। केतु खुशी खुद में ढूंढता है और राहु को बाहरी का सहारा खुश होने के लिए चाहिए होता है। केतु ईश्वर का भक्त है, लेकिन राहु ईश्वर पर शक करता है। केतु अमृत है, राहु नशा है, जहर है। केतु अलगाव देता है, लेकिन राहु लगाव देता है। केतु मौका देता है, लेकिन राहु धोखा देता है। केतु आंतरिक उन्नति करता है, राहु बाहरी उन्नति करता है। केतु आपकी हर बात को मान लेगा, लेकिन राहु आपसे सवाल करेगा। केतु के स्पष्ट जो है थोड़ा सा अस्पष्ट है, लेकिन राहु का स्पष्ट क्लियर है, उजागर है। केतु दूसरों की कमियां या अपनी कमियां निकालता है, उनको ढूंढता है और फिर उनको रिमूव करता है, लेकिन राहु क्या होता है, कमियां छिपाने का प्रयास करता है। केतु डिजिटल साधनारत साधु है, लेकिन राहु डिजिटल साधु है। केतु आपको आने वाली गतिविधियों से चेता रहा है, लेकिन राहु धकेल रहा है। केतु समाधान है, राहु समस्या है। देखिए, इन चीज़ों के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा इफेक्टकारी हो रहा है। अगर इन चीज़ों को हम समझ लेंगे तो हम उस ग्रह के उपाय और बेटर कर सकेंगे जो ग्रह हमारे लिए निगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है। अब ऐसी स्थिति में देखिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है राहु और केतु को, क्योंकि आजकल जैसे आपने देखा ना कि जिस युग में हम जी रहे हैं, यहाँ पर यही ग्रह सबसे प्रधान ग्रह हैं। शहरी जीवन में आप हैं तो समझ लीजिए कि आपको साम दाम दंड भेद सारी नीतियों को अपनाना पड़ेगा। अगर आप इन सब चीज़ों में पारंगत हैं तो फिर समझ लीजिए आपका जीवन उन्नति की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सत्य, धर्म, न्याय और इन चीज़ों को पकड़ कर रखेंगे तो ये केतु प्रभावी हो रहे हैं, यानी कि आप इस दौरान अपने आप को सिर्फ सरवाइव करने के लिए ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं या आपका फैमिली या किसी ने आपको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करा दिया है या बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा है, तब तो ठीक है, लेकिन आप उतनी ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाएंगे जितना राहु प्रभावित व्यक्ति कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर वो सारी योग्यताएं हैं जो सामने वाले को चाहिए, क्योंकि सामने वाला सिर्फ अपना लाभ चाहता है और यही लाभ प्रदान करने का कार्य राहु करते हैं। बेशक वो कर ना पाए, लेकिन आपको प्रलोभन बहुत बड़े बड़े प्रदान कर देते हैं। अब जैसे हम देखें, आपके राहु जो हैं धन भाव में विराजित हैं। राहु का धन भाव में होना, तो ऐसा राहु वो भी देखिए शनि की राशि में है, यानी कि कुंभ राशि में। कुंभ जो है लाभ की राशि है और आपकी ये सपोर्टिव राशि है। राहु की ये सपोर्टिव राशि है। ऐसी स्थिति में देखिए, राहु जिनको अच्छे इफेक्ट दे रहे हैं उनके पास धन, चाहे वो डिजिटलाइज धन हो, चाहे वो बैंकिंग वाला धन हो, चाहे कैश का फ्लो हो या फिर उनकी प्रॉपर्टी, सभी कुछ बढ़ता चला जाता है और इतना ज़्यादा बढ़ता है कि व्यक्ति जो है लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन केतु जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, देखिए दोनों ग्रहों की प्लेसमेंट इस समय पर जो एक जीवन को चाहिए वो सारी इस समय रिक्वायरमेंट राहु केतु पूरी कर रहे हैं। व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, यानी कि एक हाथ में धर्म और एक हाथ में कर्म, दोनों ही चीज़ें। यानी ऐसा व्यक्ति जो है जब वो एकांत में होगा, परिवार के साथ होगा, तो सत्य धर्म का अनुसरण करने वाला होगा, न्याय पर चलने वाला होगा, सबको बांध कर चलने वाला होगा। वहीं राहु जो होंगे, वो राहु इस समय पर आपके, क्योंकि कुटुंब है यहाँ पर, आपकी फैमिली से थोड़ा सा अलग चीज़ें होंगे कुटुंब के साथ, वहाँ पर वो साम दाम दंड भेद, बिजनेस में भी साम दाम दंड भेद, सोशल लाइफ में भी अपने साम दाम दंड भेद का प्रयोग करता हुआ देखा जाएगा। वाणी उसकी काफ़ी मैनिपुलेटिंग होगी। जिस समय पर यथा राजा तथा प्रजा या जैसा देश वैसा वेश वाला यहाँ पर आपको अनुकरण देखने में आएगा। अब ये राहु जो है इस स्थान पर बैठकर अगर आपके लिए निगेटिव करें, क्योंकि ये शनि की राशि में है और शनि इनके सपोर्टिव प्लैनेट होते हैं और लग्न भी जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ऐसी स्थिति में राहु जो है आपको सिर्फ देने का ही कार्य करते हैं। अब
अगर ऐसी स्थिति में देखा जाए बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति, तब वहाँ से आपके लिए मेन समस्या निकल कर आ सकती है। बहुत से लोगों को ये इस समय पर भ्रम हो रहा है कि सिर्फ ग्रह के बैठ जाने से ही हमारे लिए चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अब जैसे मैंने आपको बहुत समय पहले एक उदाहरण दिया था कि केतु आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, ऐसे में क्या व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होगा। अगर वह व्यक्ति मोक्ष के लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति जो है मोक्ष का कोई अनुकरण नहीं कर रहा है, अपनी आंतरिक उन्नति नहीं कर रहा है, तो ऐसे में ये केतु उसके लिए क्या करेंगे, ये चीज़ें समझना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो आइए आगे की चर्चा को विस्तार देते हैं और जानते हैं। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, हर ग्रह का देने का अपना एक तरीका होता है। अगर हम तरीके के अनुसार कार्य कर रहे हैं तब तो वो ग्रह हमको भर भर के भर देगा, लेकिन अगर हम उसके तरीके से बिल्कुल विमुख जा रहे हैं तो वो ग्रह जो चीज़ें हमारे पास हैं उनमें भी कमियां करना प्रारंभ कर देगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है जानना, क्योंकि लॉजिकली दो चीज़ों से, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता होती है। ग्रह तो हमारा सपोर्टिव स्थान पर बैठ गया है, लेकिन हमारी जो दूसरा हाथ है, क्या वो हाथ उस जगह पर जाने के लिए तैयार है? अगर ऐसा है तब तो आपके लिए वारे न्यारे हो जाते हैं। लेकिन ये वारे न्यारे करने के लिए इस समय केतु की स्थिति देखें, क्योंकि हमेशा सप्तम स्थान पर बैठा हुआ ग्रह हो, भाव हो, सामने वाले भाव या ग्रह पर पूरा पूरा इफेक्ट डाल सकता है। और सप्तम दृष्टि में दोनों एक दूसरे की सदैव ही रहते हैं, दोनों का डिग्री बल भी एक साथ चेंज होता है, दोनों का राशि परिवर्तन एक साथ होता है, दोनों का। आप ऐसे में ही देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शनि की राशि कुंभ की और साथ ही साथ बात कर रहे हैं सूर्य की राशि सिंह की, क्योंकि सिंह जो राशि है वो अग्नि तत्वीय राशि है। अग्नि तत्वीय राशि में बैठा हुआ केतु हमारे जीवन में लाभ को बढ़ा सकता है, लाभ को बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या है, थोड़ा सा देखिए, इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भाव जो है आपके ससुराल पक्ष, ननिहाल पक्ष और आपके जीवन साथी की वाणी से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में देखिए, थोड़ा सा आपका जीवन साथी है जो वो आध्यात्मिक मोड में जाता हुआ दिखाई देगा। अब आध्यात्मिक मोड में जाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी वाणी, उसका हाव भाव, उसका एटीट्यूड जो है काफ़ी कुछ नम्रतापूर्ण होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति अगर कार्य क्षेत्र में इन चीज़ों को लेकर चलेगा तो वो उतनी ज़्यादा भौतिक उन्नति नहीं कर पाएगा। हाँ, यदि ऐसे में आप बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, ऐसे में बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, ऐसे में बहुत अच्छे आप प्लानर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बहुत अच्छे बन सकते हैं, और ऐसे व्यक्तियों की सलाह से दूसरे लोग बहुत ज़्यादा लाभ उठा जाते हैं। ये व्यक्ति स्वयं लाभ नहीं उठा पाएंगे, लेकिन इनकी बात मानकर सामने वाला अगर उस कार्य को कर लेता है, उसका अनुकरण कर लेता है, तो ऐसे लोगों के लिए कंसल्टेंट बहुत अच्छा रहता है। अब यही सब पंचम दृष्टि अगर इनकी द्वादश पर हम देखें तो द्वादश पर में जो जाएगी, ये इनको थोड़ा सा देखिए आध्यात्मिक इनकी जो वो होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी होगी। यानी कि ये 1 मिनट बैठना चाहेंगे तो जिस समय पर ये बैठेंगे इनको 5 मिनट लग जाएंगे, कि ये अपने आंतरिक मोड में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, बहुत जल्दी चले जाते हैं। अन्य व्यक्तियों के लिए अगर वो आंतरिक मोड में जाने में घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का समय लगता है, तो ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ 1 से 2-3 मिनट का समय लगता है। वो ज्यों ही बैठेंगे वैसे ही एकदम अंदर की ओर उन्मुख हो जाएंगे। वहीं दूसरी चीज़ें, इनके लोगों को निवेश के लिए प्लानिंग करना अगर हो तो ऐसे लोगों का निवेश का जो होता है वहाँ से धन बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं वो विदेशों से बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर लेंगे। तो देखिए, हमारे पास सामने बैठे हुए राहु जो है सप्तम, तो ऐसे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमको पकड़ने चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है विदेशों तक अपने व्यापार को, अपने कार्य को फैलाना। या तो ये लोग जो हैं ऑनलाइन, आजकल तो राहु की ही ये चीज़ है मोबाइल, इसके माध्यम से हम बहुत दूर दूर तक अपनी चीज़ों को प्रोवाइड करा सकते हैं, या अपने कार्य को, अपनी स्किल्स को बहुत दूर दूर तक लेकर जा सकते हैं, जिससे इनको बहुत अच्छा गेन होता है। वहीं कुटुंबियों की मदद से या ऐसा व्यक्ति जो होता है सेल्फ मेड भी बन जाता है, क्योंकि अगर आपने इस समय ऑनलाइन को पकड़ लिया, क्योंकि ऑनलाइन जो है आपका विदेश भी है और आपका राहु भी है, दोनों चीज़ें हो गई।
अब ऐसे में आपकी स्किल्स, क्योंकि स्किल्स देखिए वही अच्छी होती है जो आंतरिक मोड में जाकर, देखिए एक व्यक्ति उड़ते उड़ते आपकी चीज़ों को सुन रहा है, समझ रहा है, एक व्यक्ति पूरा स्पष्ट रहा उसमें तल्लीन होकर, एकाग्रचित होकर उस चीज़ को समझ रहा है। तो आप बताइए किसकी जो स्किल होगी वो बेटर होगी। तो ऐसे लोगों की स्किल भी बेटर होती है। अगर ये अपनी स्किल्स को ही अगर राहु से जोड़ दें तो बहुत अच्छा गेन इनको होने लगता है। ऐसे में ये लोग स्वयं सेल्फ मेड पर्सन इतने अच्छे बन जाते हैं कि इनकी लाइफ जो है किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनकी लाइफ अपने आप ही धन के मामले में भी, और अगर कहें तो उनकी जो चीज़ें होती हैं, देखिए मेरे पास कल एक निगेटिव कमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कोई भी ग्रह परिवर्तन कर ले मुझे कुछ अच्छा लाभ नहीं मिल सकता। तो देखिए इसके लिए मैं सदैव आपको समझाती रहती हूँ कि आपको सदैव ही कुछ ऐसा ग्रहों के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। जब आप बदलेंगे तो आप ये कभी नहीं कहेंगे कि मुझे ग्रहों ने कुछ दिया नहीं। ग्रह देने के लिए तैयार हैं, ग्रह सपोर्टिव स्थान पर भी हैं, लेकिन क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? तो ये बेहद महत्वपूर्ण स्थिति होती है, क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? तो देखिए केतु जो है यहाँ पर आपके हाउस को भी देख रहे हैं। ऐसे में अगर आप घर में किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति को आप बिल्कुल नहीं चाहते, ऐसे में उस व्यक्ति को आप सिर्फ उसकी ज़रूरत की चीज़ें प्रदान कर रहे हैं, उसकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान नहीं कर रहे, मतलब जैसे जी रहा है, तो ऐसे में ये केतु निगेटिव आपको इफेक्ट देंगे ही देंगे। आपको पूरे परिवार को, चाहे वो आपके घर में बुजुर्ग हों या फिर ऐसे कोई बच्चे हों जो बच्चे मतलब आपके बड़े भाइयों बहनों के हों, उनके साथ भेदभाव केतु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके केतु को भी ख़राब करती हैं। तो इसलिए केतु को कभी ख़राब ना करें। और केतु जो है राहु से बेटर धन देते हैं, लेकिन दोनों ही स्थितियों को एक साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक फील्ड हो आपकी या फिर आपकी भौतिक फील्ड हो, दोनों चीज़ों को। अब केतु के लिए ध्वज कारक योग भी कहा जाता है। ध्वज आपकी मतलब गाड़ियों पे लगवाने का कार्य